स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेंद्र कुमार वर्मा। मैं राजकीय पॉलिटेक्निक तालबेट में लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स पद पर कार्यरत हूँ। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एएम मॉड्यूलेशन और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन को कैसे ड्राइव किया जाता है। इससे पहले हम जो मेरा पिछला लेक्चर था इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में मैंने आपको बताया था कि एक कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या ब्लॉक्स होते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 ब्लॉक्स किसी भी कम्युनिकेशन में हमेशा होते हैं। पहला ब्लॉक होता है ट्रांसमीटर, दूसरा चैनल और तीसरा रिसीवर। बाकी सारे पैरामीटर ट्रांसमीटर और रिसीवर एंड पे चेंज हो सकते हैं, इसमें कुछ आगे लग जाते हैं, कुछ पीछे लग जाते हैं, लेकिन ये 3 पैरामीटर जो हैं वो हमेशा ही सेम रहते हैं। तो इसी के साथ आगे शुरू करते हैं। आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन शुरू होने से पहले हमको एक बात पता होनी चाहिए कि मॉड्यूलेशन क्या होता है। मॉड्यूलेशन में बेसिकली एक मैसेज सिग्नल होता है, एक कैरियर सिग्नल होता है। मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल मिलकर एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनाते हैं। तो हम अपने पूरे लेक्चर में मैसेज सिग्नल को MT से रिप्रेजेंट करेंगे। मैसेज सिग्नल को हम MT से रिप्रेजेंट करेंगे। वहीं कैरियर सिग्नल CT से रिप्रेजेंट करेंगे। और मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल मिलके मॉड्यूलेशन के बाद जो मॉड्यूलेटेड वेव बनाएंगे उसे हम ST से रिप्रेजेंट करेंगे। ST जो होगा मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है। मैसेज सिग्नल, कैरियर सिग्नल दोनों मिला के मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनाते हैं। मॉड्यूलेशन का डेफिनेशन क्या हुआ? मॉड्यूलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई मैसेज सिग्नल एक कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड, फेज और फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन करता है डिपेंडिंग ऑन द चेंजेस। के अगर हमने फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन किया है तो उस मॉड्यूलेशन को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलेंगे। अगर एम्पलीट्यूड में परिवर्तन हुआ है तो उस मॉड्यूलेशन को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलेंगे। और अगर फेज में परिवर्तन हुआ है तो उस मॉड्यूलेशन को फेज मॉड्यूलेशन बोलेंगे। कोई भी मॉड्यूलेशन हो उसमें एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि मॉड्यूलेशन तभी संभव है जब मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मान लीजिए f है। मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से बहुत कम होनी चाहिए। मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से बहुत कम होना चाहिए। ये एक रिक्वायर्ड कंडीशन है कोई भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होने के लिए। ओके, तो ये था थोड़ा ओवरव्यू जो इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन सिस्टम में मैंने पढ़ाया था। अब हम लोग आ जाते हैं डायरेक्टली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पर। इसको खोल दीजिए ना, लास्ट पेज पर। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम जो मैसेज सिग्नल लेके चलेंगे, मैसेज सिग्नल क्या होगा AM cos 2π FMT जो मैसेज सिग्नल हमारा होगा। तो कैरियर सिग्नल हमारा होगा कैरियर सिग्नल इक्वल्स टू AC cos 2π FCT, ठीक है। मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल मिलके जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनाते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, उसका एक्सप्रेशन होता है AC 1 + KA MT cos 2π FCT। ये है AM वेव का सिग्नल, AM वेव का समीकरण, ठीक है। इसको आगे लेके चलते हैं। पहले इसमें समझ लेते हैं क्या क्या है।
जो AC है वो कैरियर का एम्पलीट्यूड है, कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड। MT है वो मैसेज सिग्नल है, ओके। और जो KA है ये है एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी। यहाँ पर जो मैसेज सिग्नल है इसे हम दो प्रकार से ले सकते हैं, एक बेसबैंड सिग्नल के रूप में और एक ज्यावक्र के रूप में, साइनसॉइडल सिग्नल के रूप में। MT को दो प्रकार से लेके हम लोग मॉड्यूलेशन डिज़ाइन कर कोई मॉड्यूलेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आइए AC, MT को रिप्लेस कर दीजिए इससे। MT आपका क्या है, AM cos 2 pi FMT, AM cos 2 pi FMT। यहाँ पर ये आ जाएगा cos 2 pi FCT। ये जो आपकी क्वांटिटी है दिस वन, इसको कंबाइंडली आप बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। इसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू, इसको आप बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ AM सिग्नल का मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है। इस इक्वेशन को ऊपर लिख लेते हैं, ST इक्वल्स टू AC 1 प्लस म्यू cos 2 pi FMT cos 2 pi FCT, ओके। अब यहाँ पर देखिए जो AM मॉड्यूलेशन का ये जो एक्सप्रेशन आया हुआ है इसमें आप देखेंगे जो भी cos 2 pi FCT का मल्टीपल है, cos 2 pi FCT का मल्टीपल यहाँ पर क्या है, cos 2 pi FCT का मल्टीपल जो भी है उसे हम कहते हैं एनवेलप, एनवेलप ऑफ AM सिग्नल। AM मॉड्यूलेशन का एनवेलप आपका क्या हो गया इसमें, AC 1 प्लस म्यू cos 2 pi FCT, ओके। एनवेलप को हम A से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब एनवेलप की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमको, A की मैक्सिमम वैल्यू, A की मैक्सिमम वैल्यू के लिए यहाँ पर हम देखेंगे कि cos 2 pi FCT की मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं। cos 2 pi FCT को अगर पूरे को थीटा काउंट कर लें तो cos थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, cos थीटा जो होता है वो -1 से +1, ये इसकी वैल्यू होती है। तो अगर हमें एनवेलप की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनवेलप, तो cos 2 pi FCT की जगह हम क्या ले लेंगे, cos 2 pi FCT की मैक्सिमम वैल्यू जो कि है +1 यहाँ पुट कर दीजिए, AC 1 प्लस म्यू cos 2 pi FCT की जगह 1 पुट कीजिए, 1 करते ही यहाँ पर क्या जाएगा, सिंपल 1 प्लस म्यू, ओके। इसी प्रकार एनवेलप की जब हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए, एनवेलप की मिनिमम वैल्यू के लिए cos 2 pi FCT की मिनिमम वैल्यू रखिए, मिनिमम वैल्यू क्या है, -1 यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, AC 1 माइनस म्यू, ओके। ये दोनों इक्वेशन से म्यू का मान कैलकुलेट किया जा सकता है, दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन। मान लीजिए दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर देते हैं, ये डिवाइड कर दीजिए, ओके। इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो जो म्यू का एक्सप्रेशन आएगा ए मैक्स और ए मिनिमम के टर्म्स में वो ये होगा, ए मैक्स माइनस ए मिनिमम होल अपॉन ए मैक्स प्लस ए मिनिमम। तो इस प्रकार किसी भी AM मॉड्यूलेटेड सिग्नल का अगर हमें एनवेलप की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता है तो उससे हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो ये था एनवेलप से
मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट करना। आगे देखते हैं इस एक्सप्रेशन में। ये जो आपका एक्सप्रेशन है इसमें cos 2 पाई FCT का अंदर मल्टीपल कर देते हैं। अब हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? पावर कैलकुलेशन ऑफ AM सिग्नल। ठीक है, cos 2 पाई FCT का अंदर मल्टीपल कर दीजिए, AC का भी अंदर मल्टीपल कर दीजिए, तो ST आपका कितना आ जाएगा? ST इक्वल्स टू AC cos 2 पाई FCT, ऐसे इधर इसमें मल्टीपल कीजिए, प्लस AC म्यू cos 2 पाई FMT इंटू cos 2 पाई FCT। ओके, अब ये जो एक्सप्रेशन देखिए, इस एक्सप्रेशन में आप 2 से मल्टीपल कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये नोट कीजिए क्या होता है, AC cos 2 पाई FCT प्लस AC डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर क्या आ गया? 2 cos 2 पाई FMT cos 2 पाई FCT, 2 cos A cos B। 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos A cos B मीन्स cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, A प्लस B, ठीक है, इन दोनों को प्लस cos A माइनस B, 2 पाई यहाँ जाएगा, FC माइनस FM T। ओके, इस तरीके से ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ देखिए, इसका अंदर मल्टीपल कर दीजिए, ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या है? AC cos 2 पाई FCT प्लस AC म्यू 2, इसका अंदर मल्टीपल कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास? cos 2 पाई FM प्लस FC इंटू T प्लस इसका अंदर मल्टीपल होगा तो क्या आ जाएगा? AC म्यू बाई 2 cos 2 पाई FC माइनस FM इंटू T। ओके, ये हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल फॉर्मर आ गया। ठीक है, अब इससे हम पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। पावर कैलकुलेट किस तरह होगा देखिएगा। पावर कैलकुलेशन देखते हैं, पावर कैलकुलेशन कैसे करते हैं। यहाँ जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का हमारे पास एक्सप्रेशन आया है, इसमें देखिए विशेषकर हमारे पास 3 पद हैं, 1 2 3। तो जितने भी पॉजिटिव में जितने भी ये 3 पद हैं, इन तीनों की पावर अलग अलग कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो पहला जो पद है ये आप देखिए, पहला क्या है? AC cos 2 पाई FCT। ये हमारा बेसिकली कैरियर सिग्नल है। तो कैरियर सिग्नल के लिए पावर कैसे आएगा? इसकी पावर कैलकुलेट कर रहे हैं अभी, इसकी पावर आप कैसे निकालेंगे? तो ये जो टर्म है आपका, ये मैं आपको पावर कैलकुलेट करना बता देता हूँ कि कैसे किसी भी साइनसॉइडल सिग्नल से पावर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका सिग्नल है, इसकी पावर निकालनी है। पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो भी कॉस का टर्म है, या जो कॉस या साइन का जो भी टर्म होता है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर कॉस का टर्म है, इसका जो भी एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर सिग्नल। जो कॉस का एम्पलीट्यूड है AC है, ठीक है, AC का स्क्वायर कीजिए, AC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से हम एक साइनसॉइडल सिग्नल की क्या पावर होती है वो निकाल लेते हैं। तो पहले टर्म की आपने पावर निकाल ली। इसी तरह आप दूसरा टर्म लिखते हैं,
दूसरे टर्म की देखिए पावर कैसे निकलती है। दूसरा टर्म है आपका ए सी म्यू बाई 2 कॉस 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम इंटू टी। तो ये एफ सी प्लस एफ एम से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये पूरा टर्म कॉस का है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये पूरा 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम इंटू टी, ये थीटा है पूरा। तो ये कॉस थीटा का यहाँ मल्टीपल क्या है, ए सी म्यू डिवाइडेड बाई 2। तो कॉस सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से हम पावर निकाल लेंगे। तो इसका पावर क्या हो जाएगा, ए सी इंटू म्यू डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ओके, इसको कैलकुलेट कीजिए, स्क्वायर हटा दीजिए। स्क्वायर जैसे ही आप हटाएंगे तो ये जो टर्म हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। ओके, तो ये दो पावर आ गई आपकी, एक कैरियर पावर आ गई और ये सिग्नल से पावर आ गई। ठीक है, इस सिग्नल को भी एक नाम होता है, वो भी हम बताते हैं। तीसरा टर्म क्या है, तीसरा टर्म है आपका ए सी म्यू डिवाइडेड बाई 2 कॉस 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम इंटू टी। इसकी पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब आप खुद कर सकते हैं। जो भी कॉस का एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सेम है जैसे ये है, तो इसका भी एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा, ए सी स्क्वायर म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। इस तरीके से हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के जो 3 पद आए थे उनकी पावर कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब इन तीनों पदों के बारे में देख लेते हैं। ये जो आपका पद है, ये देखिए पहला वाला टर्म जो है ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी, ये आपको याद होगा हमने जो सी टी लिया था, सी टी इजिकल टू ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी, ये वही है। तो ये जो पद आया है ये है कैरियर के कारण, और इसके कारण जो पावर होगी उसे हम बोलेंगे कैरियर पावर, और रिप्रेजेंट करेंगे पीसी से, पीसी कैरियर पावर। ओके, तो ये जो टर्म है वो इससे जो पावर मिलेगी आपको वो उसे कहेंगे कैरियर पावर। तो ये जो ए सी स्क्वायर बाई 2 है वो किसके बराबर है, पीसी के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, ये जो टर्म है आपका ये और ये टर्म, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के साइड बैंड हैं। एक है अपर साइड बैंड और एक है लोअर साइड बैंड। ये अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड अभी मैं इसके बाद आपको बताता हूँ कि ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उनको। पहले इनको याद रखिएगा, ये अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। ये अपर साइड बैंड क्यों है, क्योंकि इसका जो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है वो क्या है, एफ एम प्लस एफ सी है, एफ एम प्लस एफ सी या एफ सी प्लस एफ एम। और ये लोअर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट क्यों है, लोअर साइड बैंड क्यों है, क्योंकि इसमें फ्रिक्वेंसी कम है, एफ सी माइनस एफ एम। तो इसके द्वारा जो पावर होगी, इस टर्म के द्वारा जो पावर होगी उसे हम कहेंगे पावर ड्यू टू अपर साइड बैंड, अपर साइड बैंड पावर। अपर साइड बैंड पावर आपने कहाँ पर निकाली है, ये दूसरा टर्म जो है ये है आपका अपर साइड बैंड पावर। तो इस पावर को आप क्या लिख सकते हैं, अपर साइड बैंड, पी यू एस बी। ओके, इसी तरह ये जो तीसरा टर्म है ये है आपका यहाँ पर एफ सी माइनस एफ एम। ओके, तो ये जो पावर का टर्म है, ये तीसरे वाले टर्म को आप लिखेंगे लोअर साइड बैंड पावर, पी एल एस बी। ये जो तीसरा टर्म है इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, पी एल एस बी से। तो आपने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में देखा कि आपके पास 3 प्रकार की पावर आई हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल में, कैरियर पावर, अपर साइड बैंड पावर और लोअर साइड बैंड पावर। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी दिमाग में रखिएगा, इससे अभी हम लोग एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो किस पर है, एफ सी पर। जो अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी है वो है एफ सी प्लस एफ एम पर, और लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी है वो है एफ सी माइनस एफ एम पर। ठीक है, तो ये तीनों पावर आपने कैलकुलेट कर ली। इन तीनों पावर से हम लोग टोटल पावर और टोटल साइड बैंड पावर निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए, साइड बैंड पावर
साइड बैंड पावर। साइड बैंड पावर आपका क्या है, हमने रिप्रेजेंट कर दिया PSB से, साइड बैंड। साइड बैंड पावर जो होगी आपकी वो अपर साइड बैंड पावर प्लस लोअर साइड बैंड पावर, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, दिस प्लस दिस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाई 8 प्लस AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाय 8, इन दोनों को सम कर दीजिए तो आपका आएगा AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाय 4। ये आपका साइड बैंड पावर आ गया है, यहाँ पर लिख लेते हैं। आपका साइड बैंड पावर क्या कैलकुलेट होके आया, साइड बैंड पावर इक्वल्स टू AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये आपका साइड बैंड पावर कैलकुलेट होके आया। अब हम कैलकुलेट करते हैं टोटल पावर। टोटल पावर तो हम PT से रिप्रेजेंट करते हैं। PT इक्वल्स टू टोटल पावर इक्वल्स टू साइड बैंड पावर प्लस कैरियर पावर। ठीक है, तो टोटल पावर का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, टोटल पावर इक्वल्स टू साइड बैंड पावर। साइड बैंड पावर अभी हमने कैलकुलेट किया कितना है, AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाय 4 प्लस कैरियर पावर क्या है, कैरियर पावर यहाँ पर हमने बताया था, कैरियर पावर है AC स्क्वायर बाय 2, AC स्क्वायर बाय 2। ओके, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए और इसको समराइज कर सकते हैं। AC स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये आपका आ गया टोटल पावर का एक्सप्रेशन। अब हमारे पास 3 एक्सप्रेशन है, कैरियर पावर, साइड बैंड पावर, ये देखिए हाईलाइट कर देता हूं मैं, कैरियर पावर हमारा ये है, साइड बैंड पावर हमारा ये है और टोटल पावर का एक्सप्रेशन हमारा ये है। इन तीनों एक्सप्रेशन से आप किसी भी तरह की पावर की कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स और कैरियर एम्पलीट्यूड पता है। तो हमारा जो अगला स्टेप होगा वो होगा कि इन तीनों पावरों में आपस में क्या रिलेशन है। मींस अगर कैरियर पावर हमको दिया है और हमको टोटल पावर कैलकुलेट करना है तो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उस एक्सप्रेशन पे अभी हम आते हैं। ये देखिए टोटल पावर और कैरियर पावर, टोटल पावर वर्सेस कैरियर पावर, इन दोनों में क्या रिलेशन है। ठीक है, टोटल पावर और कैरियर पावर में रिलेशन हम निकाल रहे हैं। अभी हमने ये कैलकुलेशन किया, ये देखिए PT इक्वल्स टू AC स्क्वायर बाई 2 होल अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये AC स्क्वायर बाई 2 क्या है, AC स्क्वायर बाई 2 नथिंग बट कैरियर पावर, ये कैरियर पावर है। तो कैरियर पावर से इसको रिप्लेस कर दीजिए, PT इक्वल्स टू PC 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2। ओके, ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन हमें बताता है कि कैरियर पावर और टोटल पावर में क्या रिलेशन होता है। ओके, ये जो आपका आ गया कैरियर पावर और टोटल पावर में रिलेशन। अब कैलकुलेट करते हैं साइड बैंड पावर और कैरियर पावर में रिलेशन। साइड बैंड पावर का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। साइड बैंड पावर का हमने लिखा था, साइड बैंड पावर इक्वल्स टू AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इस पे देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू म्यू स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, AC स्क्वायर बाई 2 PC के बराबर है हमारा। PC मतलब कैरियर पावर, तो इसको रिप्लेस कर दीजिए PC से। SV इक्वल टू PSV इक्वल्स टू, ये हमारा PC हो गया PC इंटू म्यू स्क्वायर बाय 2। ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया साइड बैंड पावर और कैरियर पावर के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, साइड बैंड पावर और कैरियर पावर का रिलेशन हम
इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला एक्सप्रेशन हमारा क्या निकालना है? अगला एक्सप्रेशन हमको निकालना है टोटल पावर और साइड बैंड पावर में रिलेशन। वो निकाल लेते हैं, कैसे आएगा? टोटल पावर और साइड बैंड पावर में रिलेशन। टोटल पावर इक्वल्स टू क्या है आपका? टोटल पावर इक्वल्स टू है, यहां पर फिर से आ जाइए, टोटल पावर इक्वल्स टू आपका AC स्क्वायर कैरियर पावर प्लस साइड बैंड पावर। साइड बैंड पावर आपका कितना आया था? AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाय 4। टोटल पावर आपका इतना है, वहीं साइड बैंड पावर आपका ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, टोटल पावर को फिर से इसको कॉमन ले लीजिए, AC स्क्वायर बाय 2 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2। ओके, तो ये इक्वेशन, मान लीजिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए आपस में डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा? देखिए एक्सप्रेशन PSB अपॉन PT इक्वल्स टू, PSB आपका कितना है? AC स्क्वायर बाय 4, AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाय 4, और PT आपका कितना है? PT आपका है AC स्क्वायर बाय 2 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2। ये यहाँ से ये गया, यहाँ पर 2 बचा, इसको ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे। ऊपर ही लिख देते हैं, इसको जब ओवरऑल एक्सप्रेशन में लाएंगे तो आपका एक्सप्रेशन आ जाता है PSB अपॉन PT इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर होल अपॉन 2 प्लस म्यू स्क्वायर। ओके, ये 3 एक्सप्रेशन आपके आ गए हैं, ये ध्यान दीजिए। पहला एक्सप्रेशन है आपका टोटल पावर और कैरियर पावर के बीच रिलेशन, ये आप इस तरह से निकाल सकते हैं। दूसरा एक्सप्रेशन है साइड बैंड पावर और कैरियर पावर के बीच रिलेशन। ठीक है, तीसरा एक्सप्रेशन है साइड बैंड पावर और टोटल पावर के बीच रिलेशन। ठीक है, तो इन तीनों ही एक्सप्रेशन की मदद से आप कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो पावर से रिलेटेड है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे आते हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरीके से होता है, किस तरीके से आप कैरियर सिग्नल का स्पेक्ट्रम बनाते हैं, किस तरीके से साइड बैंड का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। ठीक है, ये जो पावर के एक्सप्रेशन हमने बताए हैं इसको याद रखिएगा, अभी आगे जब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमने आपको बताया था जो कैरियर सिग्नल है वो है आपका AC cos 2 पाई FC/t। ओके, मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल आपका 2 प्रकार से हो सकता है, एक हो सकता है बेसबैंड सिग्नल और एक हो सकता है साइनसॉइडल ज्यावक्रीय। तो अगर हम इसको ज्यावक्रीय लेते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन होगा AM cos 2 पाई FM/t। ओके, अब यहाँ जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो CT और NT से कैसे बनता है, कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम MT को एक बेसबैंड सिग्नल ले रहे हैं, केस 1 हमने ले लिया MT एज ए बेसबैंड सिग्नल। बेसबैंड सिग्नल है जब MT, तब हमारा एक्सप्रेशन किस तरीके से होगा वो देखिए, तो हमारा रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा देखिए। मान लीजिए MT एक बेसबैंड सिग्नल है, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया गया है, ये है आपका बेसबैंड सिग्नल MT। ओके, अब आ जाइए कैरियर सिग्नल। आपका जो कैरियर सिग्नल है
वो एक हाई फ्रिक्वेंसी की कोसाइन वेव है। तो रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे होगा ये देखिए, थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, स्पेस कम होगा। कैरियर वेव आपकी हाई फ्रिक्वेंसी की कोसाइन वेव, ये है आपका कैरियर वेव। ओके, अब हम बनाते हैं इसका मॉड्यूलेटेड वेव। मॉड्यूलेटेड वेव क्या है? एसटी, मॉड्यूलेटेड वेव। मॉड्यूलेटेड वेव इसका किस तरीके से रहता है ये देखिए। एएम की खासियत है कि एएम का जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो एएम सिग्नल को ट्रेस करता है। एएम सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अनुसार एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड में परिवर्तन होता है। एएम सिग्नल है, एएम सिग्नल का जो एनवेलप होता है एएम सिग्नल का एनवेलप मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एनवेलप के मान के समानुपात में वेरी करता है। इस तरीके से ये जो शेप है, ये जो शेप है ये बिल्कुल वैसे ही आता है एनवेलप में। ठीक है, और इसके अंदर आपका आ जाता है मॉड्यूलेटेड वेव। ठीक है, तो इस तरीके से मॉड्यूलेटेड वेव को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें देखने वाली बात यह है कि जो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है ये देखिए यहाँ पर बढ़ा हुआ था, फिर कम हो गया, फिर बढ़ा हुआ था, फिर कम हो गया, इस तरीके से। ये आप देखेंगे तो प्रॉपरली ये जो है मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अनुसार वेरी करता है। अगर मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ है तो कैरियर का एम्पलीट्यूड जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल में जो एम्पलीट्यूड है बढ़ा हुआ मिलेगा, अगर कम हो रहा है तो कम मिलता है। इसी तरह ये वेरी करता जाता है। अब इसी ग्राफ को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जब मैसेज सिग्नल एक साइनसॉइडल सिग्नल है या कोसाइन सिग्नल है। अगर मैसेज ये है mt = am cos 2π fmt अगर हम ले रहे हैं तो किस तरह से am रिप्रेजेंटेशन होगा वो देख लेते हैं इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। ये देखिए, ये है आपका am सिग्नल, am का मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये हमने एक साइकिल ले लिया, ये देखिए। ठीक है, हमने इतने बड़े एरिया में सिर्फ एक साइकिल क्यों लिया? क्योंकि एम सिग्नल का जो फ्रिक्वेंसी होता है वो काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू कैरियर सिग्नल। तो ये मैसेज सिग्नल आपने रिप्रेजेंट किया। अब हम कैरियर सिग्नल ड्रॉ करते हैं फिर से। कैरियर सिग्नल हाई फ्रिक्वेंसी कोसाइन, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये साइन वेव बन गया गलती से, इसको कोसाइन कर लीजिए। लाइक दिस, ये भी कोसाइन वेव रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर कोसाइन वेव रहेगा। ओके, इस तरीके से ये आपका कैरियर वेव मैंने ड्रॉ कर दिया। ये आ गया आपका CT। ठीक है, अब आखिरी में आते हैं हम लोग मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग वेव किस तरह से ड्रॉ होगा ये देखिए। पूरा ये जो एनवेलप है ये प्रॉपरली शेप लेता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, इस तरीके से, लाइक दिस। ये एनवेलप है एम का। अभी मैंने एनवेलप आपको बताया था जहाँ ए मैक्स ए मिन निकाला था। दिस इज कॉल्ड एनवेलप। ठीक है, तो एनवेलप जो है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अनुसार चेंज होता है। इसके अंदर आपका आ जाता है कोसाइन।
ये रिप्रेजेंटेशन यहाँ से। तो जब आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एक कोसाइन वेव है तो आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल किस तरीके से वेरी करेगा ये यहाँ आपको दिखाया जा रहा है, ये इस तरीके से। ठीक है, ये मॉड्यूलेटेड वेव का रिप्रेजेंटेशन है। एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पर। जो भी हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो हमेशा 90 डिग्री से 100% से कम होना चाहिए। तो ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एएम सिग्नल, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। शुरुआत में आपने नोट करके रखा होगा कि जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है उसे हम म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 100% से कम है या 1 से कम है, इज लेस देन 1, तो इस प्रकार की जो एम्पलीट्यूड सिग्नल हमको प्राप्त होगा उसको हम बोलेंगे अंडर मॉड्यूलेटेड वेव, अंडर मॉड्यूलेटेड। ठीक है, यदि मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान 1 के बराबर है या 100% मॉड्यूलेशन किया हुआ है तो इसको हम बोलेंगे फुल मॉड्यूलेशन, फुल मॉड्यूलेशन। ठीक है, और यदि मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान ज़्यादा है 1 से या 100% से ज़्यादा मॉड्यूलेशन हो रहा है तो इस प्रकार के मॉड्यूलेशन को हम बोलते हैं ओवर मॉड्यूलेटेड, ओवर मॉड्यूलेटेड। ठीक है, ओवर मॉड्यूलेटेड मॉड्यूलेशन जो है वो हमेशा अनडिज़ायरेबल होता है। अगर आपने मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान 100 से ज़्यादा लिया है तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में जो आपका एनवेलप है, ये जो फाइनली जो आपको एनवेलप मिल रहा है, ये जो एनवेलप है ये डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एनवेलप है एम्प्टी को फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये उस केस में है जब म्यू का मान 1 है या 1 से कम है। अगर म्यू का मान 1 से ज़्यादा हो गया, मीन्स अगर ये ओवर मॉड्यूलेटेड हो गया, तो ओवर मॉड्यूलेटेड होने पर हमें एनवेलप डिस्टॉर्शन प्राप्त होता है, एनवेलप डिस्टॉर्शन। मीन्स ये जो एनवेलप है ये प्रॉपर शेप में जो आ रहा है ये खराब हो जाता है। वो किस तरीके से होता है यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपका। इन केस ऑफ ओवर मॉड्यूलेटेड वेव, या ऐसे कहेंगे कि जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान 100% या 1 से ज़्यादा है तो किस तरह हमारा एम्प्टी चेंज होता है, मॉड्यूलेटेड वेव का एनवेलप चेंज होता है। वो देखिए, ये जो शेप आ रहा है इसी तरह से एनवेलप जाएगा लेकिन डिस्टॉर्टेड हो जाएगा एक जगह। ये देखिएगा, जैसे ये गया, ये डॉटेड आपको दिख रहा है, इसी तरह यहाँ पर मैं जाऊँगा नीचे से, इस तरीके का मॉड्यूलेटेड वेव प्राप्त होगा। अब ये देखिए, इसके अंदर जो भी वेव आपकी जा रही है, जो ये मॉड्यूलेटेड वेव का एम्पलीट्यूड है, इसमें भी जहाँ पर ज़ीरो क्रॉसिंग हुई है, ये जो ज़ीरो क्रॉसिंग हुई है जहाँ पर, यहाँ पर ये देखिए फेज रिवर्सल, इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, फेज रिवर्सल टेक्स प्लेस। जैसे हमारी वेव ऊपर से नीचे की तरफ जा रही थी, अब ये ऊपर से नीचे की तरफ नहीं जाएगी, यहाँ से ही फेज रिवर्सल हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ही फेज रिवर्सल हो जाएगा, फेज रिवर्सल टेक्स प्लेस। और ऐसे यहाँ पर ये जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी अब ये वेव,
ये नीचे से जो ऊपर की तरफ वेव जा रही है, देखिएगा ध्यान से, नीचे से जब ये ऊपर की तरफ जा रही है तब इसको नीचे से ऊपर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ऊपर से ना जाके ये नीचे से ही चली जाती है और इस तरीके से चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये है एनवेलप डिस्टॉर्शन। ये किसके कारण हुआ? ओवर मॉड्यूलेटेड के कारण। एनवेलप डिस्टॉर्शन, एनवेलप डिस्टॉर्शन। ओके, तो इस तरीके से आप म्यू के मान के बेसिस पे आप ये एनवेलप डिस्टॉर्शन को रोक सकते हैं। अगर म्यू का मान आपका 100% से कम है या बराबर है तो आपको एनवेलप डिस्टॉर्शन नहीं मिलेगा। अगर वो ओवर मॉड्यूलेटेड हो गया, मीन्स अगर जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो 100% से ज़्यादा हो गया तो आपका एनवेलप डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो हमने रिप्रेजेंटेशन किया था उसका जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में स्पेक्ट्रम देखते हैं तो कैसा दिखेगा वो देखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम उस केस में जबकि हमारा मैसेज सिग्नल एक बेस बैंड सिग्नल है। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ एएम। ठीक है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ एएम। अब यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ मैसेज सिग्नल पहले हम रिप्रेजेंट कर दें। मैसेज सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है वो आपका इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लीजिए मैसेज सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो W है, सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं, बैंडविड्थ जो है वो W है। एम्पलीट्यूड जो है वो आपका AM। तो इस तरीके से मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन अर्थात उसका स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आप आ जाइए कैरियर सिग्नल का स्पेक्ट्रम किस तरह से होगा। कैरियर सिग्नल का स्पेक्ट्रम होगा, कैरियर सिग्नल का स्पेक्ट्रम आपको याद होगा, मैंने ड्रॉ करके बताया था इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन पिछले लेक्चर में अपने। वो कुछ इस तरीके से होता है, FC यहाँ -FC, यहाँ +FC। ठीक है, अब इसी में आप आ जाइए मॉड्यूलेटेड सिग्नल का आपका किस तरीके से होगा। मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एक्सप्रेशन, तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल के एक्सप्रेशन के लिए आपको एक चीज़ रिमाइंड करनी पड़ेगी, जो हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का फाइनल एक्सप्रेशन निकाला था। फाइनल एक्सप्रेशन आपको याद होगा, मैं लिख देता हूँ फिर से। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो फाइनल एक्सप्रेशन था वो आपका था AC cos 2π FCT प्लस म्यू AC/2 cos 2π FC प्लस FM इंटू T प्लस म्यू AC/2 cos 2π FC माइनस FM इंटू T। ठीक है, इस तरीके से आपका एक्सप्रेशन रहता है। तो जो मॉड्यूलेटेड वेव आपकी प्राप्त होगी, मॉड्यूलेटेड वेव इस तरीके से होगी आपकी। देखिए ये आपका FC कंपोनेंट आ गया, यहाँ पर ये -FC कंपोनेंट आ गया, -FC, यहाँ पर एक +FC। ओके, FC और ये क्या है W, तो यहाँ पर आपका पॉइंट होगा FC प्लस W। ओके, ये जो पॉइंट होगा आपका FC माइनस W। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट होगा आपका FC प्लस W, -FC प्लस W, और ये जो फ्रिक्वेंसी का पॉइंट होगा -FC माइनस W। तो इस तरीके से
एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का स्पेक्ट्रम आप रिप्रेजेंट करेंगे। ये किस केस में है? जबकि AM आपका एक बेस बैंड सिग्नल है। अगर AM आपका बेस बैंड सिग्नल ना हो बल्कि एक कोसाइन वेव हो, तब किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा वो भी देख लेते हैं। जब मैसेज सिग्नल जो है वो साइनसॉइडल है, कोसाइन है, तो उसमें कैसा होगा ये देख लेते हैं। उस स्थिति में जो मैसेज सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन होगा, मैसेज सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन सेम उसी तरीके से, इस तरीके से आप कैरियर का करते हैं। यहाँ रहेगा FM और यहाँ रहेगा -FM। ये हो गया मैसेज सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन, जबकि मैसेज सिग्नल एक कोसाइन वेव है। CT किस तरह से रिप्रेजेंट होगा? कैरियर सिग्नल, कैरियर सिग्नल भी आपका उसी तरीके से रिप्रेजेंट होगा, इस तरीके से अभी किए थे आप। FC को आप यहाँ रिप्रेजेंट करिए, क्योंकि FC जो है वो FM से काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया कैरियर वेव का। अब आ जाएगा मॉड्यूलेटेड वेव का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मॉड्यूलेटेड वेव का रिप्रेजेंटेशन आपका यो है, ये देखिए यहाँ पर कैरियर है, ये आपका कैरियर आ जाएगा -FC, और यहाँ आपका कैरियर है, कैरियर के नीचे कैरियर आ जाएगा। ठीक है, और जो आपका FM थे, ठीक है ना, यहाँ देखिए क्या क्या फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट थे, FC + FM और FC - FM। तो इस तरफ क्या रिप्रेजेंटेशन होगा आपका? ये जो आएगा साइड बैंड के लिए, ये होगा आपका FC + FM, और यहाँ आपका होगा FC - ओके। इसी तरीके से इस तरफ आ जाइए, -FC + FM, और यहाँ पर आएगा आपका -FC - FM। ओके, तो ये जो है आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन या स्पेक्ट्रम ऑफ AM सिग्नल है, जबकि आपका मैसेज सिग्नल एक कोसाइन वेव है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने दोनों प्रकार के रिप्रेजेंटेशन कर दिए। अपन लोग वापस चलते हैं, पावर कैलकुलेशन जो एक्सप्रेशन थे उन पर चलते हैं, उन पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा एक पॉइंट यहाँ पर मिस हो गया, यहाँ पर और देख लीजिए। ये जो आपका है कैरियर, ये जो कंपोनेंट है वो कैरियर के कारण है, इस एक्सप्रेशन के कारण, इस पद के कारण। ये जो FC + FM है वो आपका इस पद के कारण है। ओके, और जो FC - FM है वो आपका इस पद के कारण। तो इसका एम्पलीट्यूड भी आप देख सकते हैं, इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा AC। ठीक है, इन दोनों का जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा μAC/2, ये होगा μAC/2, ये एम्पलीट्यूड की बात हो रही है। इसी प्रकार ये कैरियर का जो एम्पलीट्यूड है वो है AC। ठीक है, ये भी आपको रिप्रेजेंटेशन करना है कि किसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। अब ये जो है, ये जो आपका कहलाता है, ये कहलाता है अपर साइड बैंड ऑफ AM सिग्नल। आपको याद होगा हमने अपर साइड बैंड पावर और लोअर साइड बैंड पावर निकाला था, वही है ये अपर साइड बैंड ये है और आपका लोअर साइड बैंड ये है। ठीक है, तो इस साइड बैंड के कारण जो पावर होगी वो अपर साइड बैंड पावर, इस साइड बैंड के कारण जो पावर होगी वो होगी लोअर साइड बैंड पावर, और कैरियर के कारण जो पावर होगी वो होगी कैरियर पावर। AM मॉड्यूलेशन में ये बात आप ध्यान रखें कि जो भी सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन सिग्नल लेके जा रहा है वो सिर्फ साइड बैंड पावर में ही होती है। कैरियर पावर में कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी पेपर कैरियर पावर में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, सारी इंफॉर्मेशन आपकी साइड बैंड पावर में होती है। ओके, तो जो भी ट्रांसमिशन हमारी AM वेव हो रही है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि कैरियर पावर भी ट्रांसमिट हो रही है, कैरियर सिग्नल भी ट्रांसमिट हो रहा है, और ये आपका साइड बैंड भी ट्रांसमिट हो रहा है। तो जो भी पावर आपकी कैरियर के कारण है
वो सारी वेस्टेज है, ओके। और जो साइड बैंड पावर है वो सारी यूज़फुल है, क्योंकि जो मैसेज है वो सिर्फ साइड बैंड में होता है, ना कि कैरियर में, ओके। तो एक चीज़ और इसी एक्सप्रेशन में आप देख लेते हैं, बैंडविड्थ, ठीक है, बैंडविड्थ एंड पावर। पहले बैंडविड्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो बैंडविड्थ में आपको याद होगा कि मैसेज सिग्नल को हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया था। मैसेज सिग्नल को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, हमने कहा कि यहाँ W है, यहाँ प्लस W है, ओके। तो किसी भी स्पेक्ट्रम से जो बैंडविड्थ निकाली जाती है वो पॉजिटिव साइड में आप फ्रीक्वेंसी काउंट कर लीजिए, फ्रीक्वेंसी रेंज काउंट कर लीजिए, वो उसकी बैंडविड्थ होती है। तो जो मैसेज बैंडविड्थ है वो कितनी है? मैसेज बैंडविड्थ है आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि है W। मैसेज बैंडविड्थ है आपकी W, ठीक है। अब जो सिग्नल ट्रांसमिटेड मीन्स मॉड्यूलेटेड बैंडविड्थ कितनी है? मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बैंडविड्थ जिसको कि ट्रांसमिट होना है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बैंडविड्थ, मैंने क्या कहा, पॉजिटिव साइड में जो भी फ्रिक्वेंसी बैंड है उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक, जैसे ये बैंड है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये पूरी बैंडविड्थ है आपकी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे बैंडविड्थ यहाँ तक? यहाँ से लेकर यहाँ पे काउंट कीजिए, माइनस यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आपको ये बैंड मिल जाएगा। तो बैंडविड्थ निकालने के लिए FC प्लस FM माइनस FC माइनस FM, FC माइनस माइनस प्लस FM, यहाँ से ये गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना आ गया? ट्वाइस FM, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, यहाँ पर हमने W एक्सप्रेशन वाला ले लिया, यहाँ पर आप FC मान लीजिए, FM मान लीजिए, अलग अलग नोटेशन हो गए। आप साइनसोइडल रिप्रेजेंटेशन में हम देख लेते हैं इसको, ठीक है। ये जो बैंडविड्थ है आपका FM था पहले, लेकिन जो मॉड्यूलेटेड वेव था, मॉड्यूलेटेड वेव में जो बैंडविड्थ आया वो ट्वाइस FM। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष आपका इससे ये निकलता है कि जो मैसेज सिग्नल था, मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ थी आपकी, वो थी FM। मीन्स अगर आप अकेले मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो आपको ट्रांसमिशन बैंडविड्थ कितनी चाहिए? ट्रांसमिशन बैंडविड्थ आपको चाहिए सिर्फ FM। लेकिन आपने जैसे ही मॉड्यूलेट कर दिया AM मॉड्यूलेट कर दिया, तो आपको जो बैंडविड्थ की आवश्यकता पड़ रही है वो कितनी है? वो है ट्वाइस FM बैंडविड्थ। मीन्स जितनी बैंडविड्थ का आपका मैसेज सिग्नल था उससे दुगनी बैंडविड्थ आपकी ज़रूरत पड़ रही है। तो ये FM का ड्रॉबैक है, ठीक है, कि मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए मैसेज की बैंडविड्थ की दुगनी ट्रांसमिशन बैंडविड्थ की आवश्यकता इसमें पड़ती है। नोट कर लीजिए कि ये FM का एक ड्रॉबैक है, ठीक है, सॉरी AM का एक ड्रॉबैक है। अब बात कर लेते हैं इसके पावर के बारे में। पावर के जो एक्सप्रेशन हमने कैलकुलेट किए थे वो थोड़ा लिख लेते हैं यहाँ पर। पावर का एक एक्सप्रेशन हमने कैलकुलेट किया था, PT इक्वल्स टू PSB इक्वल्स टू PT म्यू स्क्वायर होल अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस 2। साइड बैंड पावर और टोटल पावर में ये एक्सप्रेशन हमने कैलकुलेट किया था। अब मान लेते हैं इसी एक्सप्रेशन में जो मॉड्यूलेशन है वो फुल मॉड्यूलेशन है। फुल मॉड्यूलेशन का मतलब जो मॉड्यूलेशन है, इंडेक्स है, उसकी वैल्यू 1 ले लेते हैं। अब देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 1 ली तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 1 + 1 + 2 इक्वल्स टू PT/3। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आ गया? ESV इक्वल्स टू PT/3। मीन्स जो साइड बैंड पावर है वो टोटल पावर का 1/3 है।
ठीक है, साइड बैंड पावर है वो टोटल पावर का 1/3 है। यहीं पर हम कैरियर पावर भी निकाल लेते हैं। कैरियर पावर क्या होता है? कैरियर पावर होता है टोटल पावर में से साइड बैंड पावर घटा दीजिए, साइड बैंड पावर माइनस कर दिया। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन आएगा, जो साइड कैरियर पावर है आपका वो होता है 2PT/3। ओके, यहाँ ऐसे कर लीजिए, PT इक्वल्स टू ये है ही PT माइनस PS भी कितना है, PT/3। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये एक्सप्रेशन है। ये दो एक्सप्रेशन हैं। अब इन दो एक्सप्रेशंस का मतलब क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम और लिख सकते हैं, और 33.3% ऑफ PT। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था, मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ कि जो भी सिग्नल ट्रांसमिट होता है मॉड्यूलेशन के बाद, उसमें जो भी साइड बैंड होते हैं उसमें हमारा मैसेज सिग्नल उपस्थित होता है। जो भी कैरियर सिग्नल होता है उसमें हमारा मैसेज सिग्नल उपस्थित नहीं होता है। तो जो हमारी काम की चीज़ होती है वो होती है साइड बैंड। कैरियर सिग्नल तो हमारे लिए वेस्टेज है। तो वेस्टेज वो किस में करता है? पावर में अपना इफेक्ट दिखा रहा है। ये देखिए, ये जो भी साइड बैंड पावर है, साइड बैंड पावर टोटल पावर का 1/3 है, या सिर्फ 33% ऑफ टोटल पावर। इस टोटल पावर जितना भी है उसका सिर्फ 33% साइड बैंड पावर में यूज हो रहा है। मतलब जो यूजेबल पावर है आपका वो 33.3% है ओनली। कैरियर पावर पे आ जाइए। जो कैरियर पावर है वो टोटल पावर का 2/3 है, 2/3 है, या 66.67% ऑफ PT। या कैरियर पावर जो है वो टोटल पावर का 66.67% है। ये परसेंटेज बता रहा है कि ये जो पावर है वो वेस्टेज पावर है। ओके, ये जो पावर है वो वेस्टेज पावर है। जो हमारा यूजेबल पावर है वो सिर्फ 33.3% है। तो ये भी AM मॉड्यूलेशन का एक ड्रॉबैक होता है। ठीक है, तो दो ड्रॉबैक हमने पढ़ लिए यहाँ पर AM मॉड्यूलेशन का। कि एक ड्रॉबैक तो ये है कि मैसेज सिग्नल के बैंडविड्थ के दुगनी बैंडविड्थ की आवश्यकता पड़ती है, और दूसरा ड्रॉबैक आपका है कि ये जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है उसमें कैरियर पावर 66.67% ऑफ टोटल पावर की होती है, जो कि वेस्टेज हो जाती है। जो साइड बैंड पावर में सिर्फ 33.3% होती है, जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करती है। ठीक है, इसमें अब हम देख लेते हैं कि अगर एक कैरियर सिग्नल को अलग अलग मैसेज सिग्नल के द्वारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड किया जाए तो उसका ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैसा होगा वो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक कैरियर सिग्नल था, उसकी कैरियर फ्रिक्वेंसी आपकी थी FC। ठीक है, ये कैरियर सिग्नल पहले एक मैसेज सिग्नल जिसकी फ्रिक्वेंसी थी FM1, उससे मॉड्यूलेशन हुआ इसका। इसी प्रकार एक अन्य मैसेज सिग्नल था, उसकी फ्रिक्वेंसी थी FM2, उससे मॉड्यूलेशन हुआ इसका। इस तरीके से जब एक कैरियर वेव का एक से ज़्यादा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से मॉड्यूलेशन होता है तो उस स्थिति में जो आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स बनता है, मान लीजिए जो टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो म्यू है। ठीक है, और अलग अलग मॉड्यूलेशन करने पर जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स जनरेट हुए, मान लीजिए इसमें पहले मॉड्यूलेशन करने पर मॉड्यूलेशन इंडेक्स μ1 जनरेट हुआ, दूसरे में μ2 जनरेट हुआ, तीसरे में μ3 जनरेट हुआ, और इसी तरह से जनरेट होता गया। ठीक है, तो जो ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है उसका स्क्वायर जो होता है वो इंडिविजुअल मॉड्यूलेशन इंडेक्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो इस तरीके से आप ओवरऑल
मॉड्यूलेटेड सिग्नल आप जानकारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस तरीके से ये ओवरऑल एक्सप्रेशन हो जाता है आपका, ठीक है, ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अगला टॉपिक है जो हमने कैरियर पावर, साइडबैंड पावर, टोटल पावर कैलकुलेट की थी। तो एएम मॉड्यूलेशन में जो करंट फ्लो हो रहा है उसका एक्सप्रेशन कैसा होगा, वो पावर से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखिए। जो टोटल पावर का एक्सप्रेशन था वो था PT इक्वल्स टू PC 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। एक एक्सप्रेशन ये था, एक एक्सप्रेशन आपका ये था PT इक्वल्स टू PSB म्यू स्क्वायर प्लस 2 होल अपॉन म्यू स्क्वायर। ओके, और एक एक्सप्रेशन आपका था PSB इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू PC। ठीक है, अब मान लीजिए कि एएम मॉड्यूलेशन सर्किट में एक प्रतिरोध था R, उससे ये आपका सिग्नल फ्लो हो रहा था। तो मान लीजिए जो कि टोटल करंट था वो रिप्रेजेंट हो रहा है IT से, जो कैरियर करंट है वो IC से रिप्रेजेंट हो रहा है, और जो साइडबैंड करंट है वो मान लीजिए ISB से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये मॉड्यूलेशन में जो पावर जनरेट हो रही है इस पर किस तरीके से ये इम्पैक्ट करेगा, एक एक्सप्रेशन में करके बता देता हूँ आपको। इस एक्सप्रेशन को ले लेते हैं। जो टोटल पावर होगी, मान लीजिए सिग्नल है वो R, एक प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस R से फ्लो हो रहा है, तो जो टोटल पावर होगी वो कितनी हो जाएगी, PT इक्वल्स टू हो जाएगा IT स्क्वायर अपॉन इंटू R। P इक्वल टू I स्क्वायर R होता ही है, इक्वल्स टू PC आपका कितना है, PC है आपका IC स्क्वायर R। सिंपल उसी तरीके से फिर क्या है आपका 1 प्लस म्यू बाय 2, ये R से R कैंसिल हो गया, तो टोटल पावर IT इक्वल्स टू अंडर वहाँ चला गया, IC बाहर आ गया, 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2। ठीक है, इस तरीके से आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो करंट फ्लो हुआ है, टोटल करंट कैरियर करंट के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपका एएम मॉड्यूलेशन वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ है। अभी हम आगे बढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के डेरिवेशन पर। फ्रीक्वेंसी बैंड के डेरिवेशन में हम लोग देखेंगे किस तरीके से एएम के कंपैरेटिवली उसमें चेंजेस होते हैं और किस तरीके की वेवफॉर्म हमें प्राप्त होती है। तो आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पर। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ओके, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पहले समझ लेते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है क्या चीज़। जैसे अभी हमने एएम मॉड्यूलेशन के बारे में बात की, तो एएम मॉड्यूलेशन में क्या हो रहा था, एएम मॉड्यूलेशन में बेसिकली एक हाई फ्रीक्वेंसी की कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड में एक लो फ्रीक्वेंसी की मैसेज सिग्नल के द्वारा परिवर्तन किया जा रहा था। ठीक है, तो इसी प्रकार फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हाई फ्रीक्वेंसी की कैरियर सिग्नल जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी में मॉड्यूलेशन सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अनुसार चेंजेस होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे एम्पलीट्यूड चेंज होता जाता है
तो आपकी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का जो एक्सप्रेशन होता है उसमें फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाएगा। इसको हम देख लेते हैं क्योंकि मान लीजिए आपका जो मैसेज सिग्नल है साइनसॉइडल वेवफॉर्म है, कोसाइन वेवफॉर्म है इस तरीके से, ठीक है। ये आपका मैसेज सिग्नल आ गया। एक कैरियर सिग्नल है जैसा कि हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में किया था। ठीक है, ये वेव यहाँ से आएगी, ठीक है। ये आपका कैरियर सिग्नल है। अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अनुसार ये एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी हम मैसेज सिग्नल को दो तरीके के सिग्नल लेके यूज करेंगे। जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमने पहले मैसेज को बेसबैंड सिग्नल लिया था और फिर उसके बाद उसको एक कोसाइन वेव ले लिया था। तो इसी प्रकार इसमें एक बार हम कोसाइन वेव ले लेंगे और एक बार इसको स्क्वायर वेव में ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर मैसेज सिग्नल एक स्क्वायर वेव है तो किस तरीके से परिवर्तन होगा। मान लीजिए ये स्क्वायर वेव है, ये आपका कैरियर वेव है, और ये आपका है मॉड्यूलेटेड वेव। ठीक है, तो पहले इसी पर बात कर लेते हैं। जब आपका मैसेज सिग्नल एक स्क्वायर वेव है और कैरियर सिग्नल एक कोसाइन वेव है तो आपका जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो किस तरह से वेवफॉर्म, किस तरीके का वेवफॉर्म होगा, ये देखिए। पहले हम बात कर लेते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल में जो मैसेज का एम्पलीट्यूड होता है, मैसेज के एम्पलीट्यूड के अनुसार कैरियर की फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन होता है। ये बात आप ध्यान रखिए, मैसेज के एम्पलीट्यूड के साथ कैरियर की फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड कम है। फॉर एग्जांपल ये जो एम्पलीट्यूड है वो AM है प्लस AM, और ये जो एम्पलीट्यूड है वो है माइनस AM, ठीक है। तो जब एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो मॉड्यूलेटेड वेव में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जब एम्पलीट्यूड कम होगा तो मॉड्यूलेटेड वेव में फ्रीक्वेंसी कम होगी। देखिए कैसे बनाता हूँ इसको। जैसे ये जब एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये ज़्यादा हो जाएगी इस रीजन में। टॉपिक कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए मॉड्यूलेटेड सिग्नल में इस रीजन में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ये देखिए, और घना होता जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और इस रीजन में क्या है, मॉड्यूलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो गया, तो इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कम हो जाएगी इस तरीके से, समझ गए। जब अब एम्पलीट्यूड फिर से ज़्यादा हो गया, एम्पलीट्यूड फिर से ज़्यादा, तो फिर से फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी इस तरीके से। इसे आप बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ओके। फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहा है, किसके अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, ये मैसेज के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब यहाँ पर आ जाइए, जब मैसेज सिग्नल एक साइनसॉइडल वेव है, इसमें और इसमें मैं अंतर बता दूं कि यहाँ पर जो मैसेज का एम्पलीट्यूड था वो कांस्टेंट था एक, ठीक है ना। मैसेज जो है ना वो AM हो रहा था, फिर थोड़ी देर तक AM कांस्टेंट रह रहा था, उसके बाद फिर -AM हो जा रहा था, -AM कांस्टेंट हो जा रहा था, उसके बाद फिर +AM हो रहा था, AM कांस्टेंट हो जा रहा था, ठीक है ना।
तो इस रेंज के लिए, इस रेंज की बात करूँ जब तक एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, उसमें जो फ्रिक्वेंसी थी मॉड्यूलेटेड सिग्नल की वो बिल्कुल कांस्टेंट है, ठीक है ना। और इस रीजन में, इस रीजन की फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट है, सेम इसी प्रकार। लेकिन जब हम साइनोसॉइडल सिग्नल पर आ जाते हैं तो साइनोसॉइडल सिग्नल में हर इंस्टेंट पे फ्रिक्वेंसी चेंज होती है, क्योंकि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। यहाँ पर एम्पलीट्यूड आपका AM है, प्लस AM है, यहाँ पर एक एम्पलीट्यूड माइनस AM है, लेकिन बीच में ये एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, हर पॉइंट पर चेंजेस है। AM हुआ, फिर AM से कम हुआ, कम हुआ, कम होते होते यहाँ पर माइनस AM पहुँचा, फिर माइनस AM से बढ़ना शुरू हुआ, फिर AM हो गया। तो इसमें हर इंस्टेंट पर फ्रिक्वेंसी चेंज होगी। फ्रिक्वेंसी चेंज को किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं ये मैं आपको बता दूं कि ये जो जीरो क्रॉसओवर है, जीरो क्रॉसओवर जहाँ पर ये जो कर्व है जीरो को क्रॉस कर रहा है, ये जो जीरो को क्रॉस कर रहा है, दो जीरो को जो क्रॉसिंग हो रही है उनकी बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस फॉर एग्जांपल, ये जो डिस्टेंस है, एक क्रॉसिंग यहाँ हुई, एक क्रॉसिंग यहाँ हुई, तो ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस में फ़र्क आ जाता है। इस केस में हर डिस्टेंस पर यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी हर डिस्टेंस अलग अलग होगी इस केस में, लेकिन इस केस में ये जो डिस्टेंस है वो इतनी एरिया के लिए बराबर होगी और इतनी एरिया के लिए अलग से बराबर होगी और इतनी एरिया के लिए फिर बराबर हो जाएगी। लेकिन इसमें ये जो डिस्टेंस है इस केस में, इसमें कहीं पर भी बराबर नहीं होगी। ये देखिए ड्रॉ करते हैं, जैसे एम्पलीट्यूड इसका बड़ा हुआ है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो यहाँ पर घना हो जाएगा, ये घना होगा बिल्कुल, घना होने के बाद फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, फिर फ्रिक्वेंसी, अभी एम्पलीट्यूड क्या है, कम होता जा रहा है, तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी, मतलब दो जीरो क्रॉसिंग के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, पहले कम फिर ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। अब हम यहाँ पर आ गए, अब इससे ज़्यादा नहीं होगी डिस्टेंस। इसके बाद क्या है, एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू हो गया, मतलब अब फ्रिक्वेंसी फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी, मीन्स अब फिर से ये जो वेव है ये और घनी होती जाएगी, घनी होती इस तरीके से, ठीक है। तो ये अंतर समझ में आ गया होगा आई थिंक। और इस प्रकार जब फिर यहाँ पर पहुँच जाते हैं फिर से ये फ्रिक्वेंसी ये कम होना शुरू हो जाती है इस तरीके से, तो इसको आप बोलते हैं फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इस तरीके से फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन ऑब्जर्व होता है, ये मैंने आपको बताया। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, फ्रिक्वेंसी डेविएशन। फ्रिक्वेंसी डेविएशन अभी मैं जब ड्राइव कराऊंगा तो उसमें इसका टर्म होगा, लेकिन ग्राफिकली कैसे देखते हैं फ्रिक्वेंसी डेविएशन को वो देख लीजिए। फ्रिक्वेंसी डेविएशन, फ्रिक्वेंसी डेविएशन को आप डेल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में। फ्रिक्वेंसी डेविएशन बेसिकली क्या होता है, ये जो कैरियर सिग्नल है इसका जो एवरेज फ्रिक्वेंसी है, इसका जो एवरेज फ्रिक्वेंसी है वो कितना होता है, एवरेज फ्रिक्वेंसी इसका होता है FC, FC लेके चल रहे हैं। जो एवरेज फ्रिक्वेंसी FC है उससे जितना भी डेविएशन होता है किसमें, मॉड्यूलेटेड वेव में, ये मॉड्यूलेटेड वेव है, FC ये है। फॉर एग्जांपल FC के कंपैरिजन में जो मैक्सिमम डेविएशन है वो, फॉर एग्जांपल कोई भी फ्रिक्वेंसी मान लीजिए, जो मैक्सिमम डेविएशन है वो है F, कैपिटल F, मैक्सिमम डेविएशन जो है, तो इसे आप बोलेंगे, इस डेविएशन को बोलेंगे आप फ्रिक्वेंसी डेविएशन, ठीक है। अच्छे से समझिएगा इस पॉइंट को, फिर से बता दूं। मान लीजिए इसकी जो एवरेज फ्रिक्वेंसी है, फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इसकी जो एवरेज फ्रिक्वेंसी है वो 10 किलोहर्ट्ज़ है, किसकी, FC 10 किलोहर्ट्ज़ है। और जब हमने मॉड्यूलेटेड वेव प्राप्त की, मॉड्यूलेटेड वेव में फ्रिक्वेंसी बार बार चेंज हो रही है, तो जो मैक्सिमम चेंज है, जो जहाँ पर हमको मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी मिली, फॉर एग्जांपल जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी थी वो थी 15 किलोहर्ट्ज़, जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी थी वो थी आपकी 15 किलोहर्ट्ज़। तो जो डेविएशन आ गया कितना आया,
10 से लेके 15 के बीच में जो डिफरेंस है 5 किलो हर्ट्ज, तो जो डेविएशन आएगा वो आएगा 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5 किलो हर्ट्ज। ये जो चीज़ जो 15 किलो हर्ट्ज है इस पे ध्यान रखिएगा, ये है मैक्सिमम डेविएशन। ठीक है, ये जो 15 किलो हर्ट्ज है ये जो है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है ST की। ठीक है ना, इसको ऑब्जर्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको FC दिया हुआ है और मैक्सिमम जो फ्रिक्वेंसी है इस सिग्नल की दी हुई है तो आप आराम से फ्रिक्वेंसी डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये था फ्रिक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन का रिप्रेजेंटेशन, किस तरह से कैरियर वेव है, किस तरह से एम्प्टी वेव है और किस तरह से मॉड्यूलेटेड वेव हम फाइनली प्राप्त कर रहे हैं, किस तरह से मैसेज, किस तरह से फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिग्नल को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके एक्सप्रेशन पर, किस तरह से ये ड्राइव होता है, कौन कौन से टर्म आते हैं उस पर आ जाते हैं। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जैसा कि डेफिनेशन में हमने बताया, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है वो कैरियर वेव की फ्रिक्वेंसी में परिवर्तन कर देता है। जो मॉड्यूलेटेड वेव हमें प्राप्त होती है उसमें हमें मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अनुसार फ्रिक्वेंसी में चेंजेस प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो जो मैसेज जो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में एक बात ध्यान रखने की है कि जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल का पावर होता है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल में जो पावर प्राप्त होता है वो पावर जो बिना मॉड्यूलेटेड किए हुए कैरियर की पावर होती है उसके बराबर होता है, इक्वल्स टू AC²/2 मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो एम्पलीट्यूड होता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल का कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है, कोई वेरिएशन नहीं होता है। और ये जो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो बराबर होता है आपके कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड के बराबर। ओके, तीसरी बात देख लेते हैं, एनवेलप। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन का जो एनवेलप होता है वो मैसेज सिग्नल पर डिपेंड नहीं करता है। जिस तरह से हमने देखा था AM मॉड्यूलेशन में, AM मॉड्यूलेशन में जो एनवेलप होता है वो मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अनुसार चेंज होता रहता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। तो एनवेलप भी जो होता है वो कांस्टेंट होता है और डू नॉट चेंज विथ मैसेज सिग्नल, मैसेज एम्पलीट्यूड। ओके, ये थोड़े जो पॉइंट मैंने बताए दो दिन, ये AM से डेविएटेड हैं। AM में ये चेंज होते थे लेकिन इसमें चेंज नहीं होते हैं। तो अब आ जाते हैं हम लोग फ्रिक्वेंसी चेंज किस तरह से हो रही है। मान लीजिए कोई हमारा मैसेज सिग्नल था जिसकी फ्रिक्वेंसी थी FM, मैसेज सिग्नल था उसकी फ्रिक्वेंसी थी FM, कैरियर से मॉड्यूलेटेड किया गया उसे, कैरियर से जब मॉड्यूलेटेड किया गया तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उसकी फ्रिक्वेंसी थी FI, इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी FI, और जो कैरियर फ्रिक्वेंसी है वो है FC। तो जो इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी है उसके लिए एक्सप्रेशन होगा FC प्लस KF इंटू MT। ठीक है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन की
इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी के लिए ये एक्सप्रेशन आपका। इसको अब आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ आई इक्वल्स टू एफ सी, सॉरी इसको यहाँ नहीं लेते, एक एक्सप्रेशन हमको पता होगा, आपको पता होगा, डब्ल्यू आई इक्वल्स टू 2 पाई एफ आई, ठीक है, 2 पाई एफ W equals 2 pi d theta by dt, instantaneous phase, ओके। एफ आई को तो हम लिख सकते हैं एफ आई इक्वल्स टू वन अपॉन 2 पाई डी थीटा आई बाई डी टी, ओके। एफ आई से इसको रिप्लेस कर दीजिए, तो डी थीटा आई बाय डी टी इक्वल्स टू, ये रिप्लेस हो जाएगा ट्वाइस एफ, यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगा ट्वाइस एफ सी प्लस ट्वाइस पाई के एफ एम टी, ओके। ये डी टी है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए टी के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, थीटा आई इक्वल्स टू डी टी के रिस्पेक्ट में, और दिस इज ऑल्सो टी के रिस्पेक्ट, ये आ जाएगा आपका 2 पाई एफ सी टी प्लस 2 पाई के एफ 0 to t मान लीजिए, टाइम पीरियड 0 to t के लिए, इंटू एम टी डॉट डी टी। ये जो है आपका जनरल एक्सप्रेशन है एफ एम सिग्नल का, ठीक है। आगे चलते हैं इसके। मान लीजिए जो एम टी है वो आपका है, जो अभी तक हम लेते हुए आ रहे थे, एम टी इक्वल्स टू है ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। थीटा आई इक्वल्स टू आ गया आपका, थीटा आई इक्वल्स टू 2 पाई एफ सी टी प्लस 2 पाई के एफ 0 to t, एम टी की जगह हम क्या लिख देंगे, ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी, ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी इंटू डी, ठीक है। उसका एक्सप्रेशन इंटीग्रेशन कर दीजिए, थीटा इक्वल्स टू 2 पाई एफ सी टी प्लस 2 पाई के एफ, ए एम आपका यहाँ पर आ जाएगा, कॉस थीटा का क्या हो जाएगा आपका, साइन 2 पाई एफ एम टी डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाई एफ एम, ये आपका आ गया लिमिट 0 से t, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लीजिए, 2 पाई एफ सी टी प्लस, ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा, के एफ इंटू ए एम, के एफ इंटू ए एम बाय एफ एम, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 2 पाई एफ एम टी, ओके। तो ये थीटा के लिए एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया आपका। अब इसमें जो टर्म्स आए हैं उसको मैं एक बार आपको बता दूं। ये जो के एफ है ये आपका है सेंसिटिविटी ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर, सेंसिटिविटी ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर, जो के एफ है ये आपका है सेंसिटिविटी ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर, ठीक है। इसको हम लोग जनरली, इसका जो यूनिट है हर्ट्ज पर वोल्ट,
हर्ट्ज पर वोल्ट में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, ये जो टर्म है के एफ इंटू ए एम, के एफ इंटू ए एम को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डेविएशन। आपको याद होगा जो मैंने यहाँ पर करवाया था, डेल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी डेविएशन, फ्रीक्वेंसी डेविएशन जो है आपका डेल एफ, वो किसके बराबर है, के एफ इंटू ए एम। ठीक है, इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए, के एफ इंटू ए एम, ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी डेविएशन डेल एफ के बराबर। ओके, अब एक और इम्पोर्टेंट टर्म्स आता है आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एफएम। इसको हम बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मॉड्यूलेशन ऑफ इंडेक्स होता है डेल एफ, फ्रीक्वेंसी डेविएशन डिवाइडेड बाय मैसेज फ्रीक्वेंसी एफएम। तो ये देखिए, ये कहाँ पर है, ये पूरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये किसके बराबर है आपका, मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बराबर। तो हम यहाँ पर इसको रिप्लेस करके बीटा लिख सकते हैं। ये जो दो फॉर्मूले हैं, ये दो एक्सप्रेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीटा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कंपटीशन में भी और क्वेश्चन पेपर में भी। तो बीटा इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी डेविएशन डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल। अब ये जो एक्सप्रेशन आ गया, अब इसका फाइनल एक्सप्रेशन मैं लिख देता हूँ। ये थीटा है, इंस्टेंटेनियस फेज ऑफ अ एफएम सिग्नल। तो मॉड्यूलेटेड वेव क्या होगा, मॉड्यूलेटेड वेव की एक्सप्रेशन क्या होगा वो देख लेते हैं। मॉड्यूलेटेड वेव ऑफ एफएम सिग्नल गिवन बाय एस टी इक्वल्स टू ए सी कॉस 2 पाई ए सी कॉस थीटा पाई। ओके, ए सी कॉस थीटा आई। थीटा आई आपका क्या है, ये पूरा दिया हुआ, थीटा आई की वैल्यू पुट कर दीजिए। ए सी इक्वल टू कॉस थीटा आई है आपका 2 पाई एफ सी टी प्लस बीटा साइन 2 पाई एफ एम टी। ये है आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव का एक्सप्रेशन। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी वेव का मॉड्यूलेटेड, इसके बाद बात करते हैं बैंडविड्थ ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। बैंडविड्थ के बारे में बात कर लेते हैं। बैंडविड्थ ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जो बैंडविड्थ है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल की, एफएम की जो बैंडविड्थ है, अगर थ्योरेटिकली बात करें तो ये इनफाइनाइट होती है। थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो ये इनफाइनाइट होती है। जैसे एएम सिग्नल में हमने देखा था, एएम सिग्नल में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में जब हमने मॉड्यूलेटेड वेव का स्पेक्ट्रल ड्रॉ किया था तो हमें स्पेक्ट्रल मिला था ये एफसी मिला था, फिर यहाँ पर इस तरीके से मिला था। मींस अगर एएम की बात करें तो सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट था और 2 साइड बैंड कंपोनेंट थे। एएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल में एक कैरियर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ट्रांसमिट होता है और 2 साइड बैंड ट्रांसमिट होते हैं। तो हमने बैंडविड्थ कैलकुलेट किया था तो हमारा निकला था ट्वाइस एफएम, जहाँ पर एफएम मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी था। तो अगर हम यही चीज़ एफएम के बारे में बात करें तो एफएम में जो साइड बैंड होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। जैसे इसमें 2 साइड बैंड थे लेकिन उसमें इनफाइनाइट साइड बैंड होते हैं। हालांकि सभी साइड बैंड हमारे काम के नहीं होते हैं, क्योंकि सभी साइड बैंडों में जो एम्पलीट्यूड होता है वो काफ़ी कम होता है। तो जब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं तो हम सिर्फ उन्हीं साइड बैंड को कंसीडर करते हैं जिनमें कुछ मैसेज हो, जिनका कुछ एम्पलीट्यूड हो, और उन्हीं मैसेज को लेके फिर हम बैंडविड्थ कैलकुलेट करते हैं। तो इससे संबंध में कार्जन ने एक नियम दिया था, कार्जन्स रूल्स
कि अगर FM का प्रैक्टिकली बैंडविड्थ निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो FM का अगर प्रैक्टिकल केसेस के बारे में बात करें तो बैंडविड्थ होता है 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डेविएशन प्लस 2 टाइम्स ऑफ मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको आगे लेके चलते हैं और इसमें से ट्वाइस FM कॉमन ले लेते हैं, सॉरी ट्वाइस डेल F कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस FM अपॉन डेल। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आपको पता होगा, FM अपॉन डेल F कितना होता है, ये है आपका 1 अपॉन बीटा। फ्रीक्वेंसी डेविएशन का भी मैंने आपको, सॉरी फ्रीक्वेंसी इंडेक्स का हमने आपको डेफिनेशन बताया था। फ्रीक्वेंसी इंडेक्स इक्वल्स टू डेल F डिवाइडेड बाय FM, लेकिन ये उल्टा है तो 1 अपॉन बीटा आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डेल F इंटू 1 प्लस 1 अपॉन बीटा। इस तरीके से हम FM वेव का बैंडविड्थ प्राप्त कर सकते हैं। और थ्योरेटिकली अगर बात की जाए तो ये इनफाइनाइट ही होता है, और अगर प्रैक्टिकली बात की जाए तो कार्सन ने एक नियम दिया था, उसके अनुसार हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हमने ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स डेफिनेशन बताई है, उसी के चलते एक और टर्म होता है फ्रीक्वेंसी डेविएशन रेशियो। डेविएशन जैसे हमने, सॉरी, जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है उसका डेफिनेशन होता है डेल F अपॉन FM। ठीक है ना, तो जो डेविएशन रेशियो है वो इक्वलेंट टू मॉड्यूलेशन इंडेक्स बीटा के बराबर है। लेकिन जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो आपका वो साइनसॉइडल सिग्नल के लिए दिया जाता है, लेकिन अगर डेविएशन रेशियो की बात करें तो डेविएशन रेशियो जो है वो नॉन साइनसॉइडल सिग्नल के लिए दिया जाता है। तो नॉन साइनसॉइडल सिग्नल है अगर हमारा, तो फ्रीक्वेंसी जो डेविएशन रेशियो है वो कैलकुलेट होगा फ्रीक्वेंसी डेविएशन डिवाइडेड बाय मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ मैसेज सिग्नल। W इक्वल्स टू क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ मैसेज सिग्नल। यहाँ पर क्या था, जो भी हमारा साइनसॉइडल है उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है तो वो FM आ गया था, लेकिन यहाँ पर हम क्या लेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ मैसेज सिग्नल। तो डेविएशन रेशियो हम कैलकुलेट कर सकते हैं और ये बीटा मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो FM में इतना ही। इसके बाद FM और AM का जो कंपैरिजन है उस पर बात कर लेते हैं। हमने AM और FM दोनों ही बात किया है अभी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में। अब इसमें थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। एक तरफ मैं लिख देता हूँ AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एक तरफ लिख देता हूँ FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो पहला वाला पॉइंट आ जाता है डेविएशन। पहला पॉइंट आ जाता है आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड में परिवर्तन करता है। चेंज इन एम्पलीट्यूड। और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो कैरियर मैसेज सिग्नल है वो कैरियर सिग्नल के फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन करता है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ओके, इसके बाद आ जाते हैं दूसरे नंबर पे, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का एनवेलप है वो मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अनुसार चेंज होता है। एनवेलप चेंज किसके अनुसार, मैसेज सिग्नल के अनुसार चेंज होता है, जबकि FM में एनवेलप जो है वो कांस्टेंट होता है। एनवेलप कांस्टेंट, कोई चेंजेस नहीं होता है। तीसरी बात, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो पावर होती है, जो टोटल पावर होती है
वो कैरियर पावर और साइडबैंड पावर के योग के बराबर होती है। अगर हम FM पे आ जाएं तो FM में जो टोटल पावर होती है, जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, जो टोटल पावर होती है वो अनमॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल की पावर के बराबर होती है। दैट इज इक्वल्स टू AC²/2 सिंपली। ओके, अब नॉइस की बात कर लें। नॉइस AM में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो मैसेज, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो एम्पलीट्यूड के फॉर्म में सेफ रहती है, एम्पलीट्यूड के फॉर्म में ट्रांसमिट हो रही है, तो उसमें नॉइस अटैक बहुत आसानी से हो जाता है और सिग्नल भी डिस्टॉर्टेड हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर FM की बात करें, तो FM में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो फ्रिक्वेंसी में रहती है, ना कि एम्पलीट्यूड में। तो फ्रिक्वेंसी में रहने के कारण इसमें जो नॉइस अटैक होता है उसकी संभावना काफ़ी कम हो जाती है। नॉइस अटैक लेस। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए। ये बैंडविड्थ के बारे में बात कर लें। बैंडविड्थ जो है AM मॉड्यूलेशन में, बैंडविड्थ जो होती है वो मैसेज सिग्नल के 2 टाइम्स बैंडविड्थ की ज़रूरत पड़ती है, जबकि FM की जब हम बात करें तो FM में जो थ्योरेटिकली बैंडविड्थ होती है वो इनफाइनाइट होती है, और अगर प्रैक्टिकली बैंडविड्थ की बात करें तो उसको कार्जन नियम से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ पॉइंट डिस्कस किए यहाँ पर, 5 पॉइंट AM और FM के। तो ये था हमारा पूरा लेक्चर आज का, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और FM मॉड्यूलेशन के डेरिवेशन के बारे में। मैंने पूरा प्रयास किया कि सारे पॉइंट कवर कर लूँ। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पूछा है कोई क्वेश्चन? चलिए तो फिनिश करते हैं। थैंक यू। कोई कॉलेज जुड़ा नहीं था।